ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है। उसमें 27वें अध्याय में कपिल भगवान देवहूति माता को जीवन मुक्ति का उपदेश देते हुए बताते हैं। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा था कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से तुम प्राप्त कर सकते हो, अनुशासन में ले सकते हो अपने मन को, और शुद्ध और अंतर्मुख मन परमात्मा प्राप्ति का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पर भी भगवान ने माता को बताया कि अत्यंत भक्ति, पूर्ण अनन्य भक्ति और वैराग्य से आप अपने मन को अंतर्मुख करो और अपने आप में स्थित हो जाओ। और आगे कहते हैं, वहाँ से आगे की बात, इसमें भक्ति और वैराग्य के सिवा जो परहेज रखने की बातें हैं उसकी भी चर्चा हमने कल की थी। जैसे अहिंसा आदि, हिंसा न करना, ये परहेज है। तो आगे बताते, यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यः जलस्थेन दिवि स्थितः एवं त्रिवृद्धहंकारः भूतेन्द्रियमनोमथैः स्वाभासेर्लक्षितो नेन सदाभासेन सत्यदृक् भूतसूक्ष्मेन्द्रियमनः बुद्ध्यादिष्वहनिन्द्रियात् लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः। क्या कहा इन 3 श्लोकों में? कहा कि जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है। हम घर में बैठे हैं और सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर, दरवाजे के बाहर बरामदे में एक बाल्टी पड़ी है, उसमें पानी भरा हुआ है। तो सूर्य का प्रतिबिंब उस पानी में गिरेगा और जल में पड़े हुए प्रतिबिंब का आवर्तन हमारे कमरे की दीवार पर होगा। दीवार में सूर्य का आभास हमें दिखेगा, रोशनी दिखेगी। इससे पता चलता है कि सूर्य
है और कितना तेजस्वी है। सूर्य का बिंब का पता चलता है प्रतिबिंब के आधार पर, और प्रतिबिंब पड़ रहा है ये पता चलता है उसके आभास के कारण। तो आभास के संबंध से देखा जाता है कि सूर्य का प्रतिबिंब जो दीवार पर पड़ रहा है, जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए आभास के संबंध से देखा जाता है, और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है। हमारी दीवार पर जो आभास हो रहा है तो पता चलता है कि जल में प्रतिबिंब हो रहा है, प्रतिबिंब का हम अनुमान लगा सकते हैं, और प्रतिबिंब को देखकर साक्षात जो सूर्य है बिंब स्वरूप उसका हमें ज्ञान हो सकता है, क्योंकि सूर्य के सामने तो हम देख नहीं पाते, उस तरफ न देखते हुए भी सूर्य है ऐसा हमें पता चल जाता है। और इस प्रकार का है, तेजस्वी है, मंद है, बादल छाए हुए, ये सब हमें जल के पड़े हुए प्रतिबिंब से पता चलता है। उसी प्रकार सत्वादि भेद से 3 प्रकार का जो अहंकार है, या तो अहंकारिक देह है, इंद्रिय मन में स्थित अपने प्रतिबिंब से लक्षित होता है, और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य दृक् माने सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे बिंब प्रतिबिंब की बात हमने कही, उसी प्रकार हमारी इंद्रियों में जो आभास हो रहा है, प्रकाश हो रहा है चेतना का, उस इंद्रियों में पड़े हुए आभास से हम अंतःकरण में पड़ने वाले प्रतिबिंब को, परमात्मा का जो प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में पड़ रहा है उसका हमें पता चलता है, और अंतःकरण में होने वाले प्रतिबिंब से हम बिंब स्वरूप परमात्मा का पता लगा सकते हैं। तो जो सुषुप्ति के समय निद्रा दोष से पंचभूत सूक्ष्म इंद्रिया और मन बुद्धि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर भी स्वयं जागृत रहता है, और वह सर्वथा अहंकार शून्य है, उस परमात्मा का हमें, जैसे समझो कि जागृत में मैं हूँ ये तो पता चलता है, स्वप्न में भी मैं था, क्योंकि स्वप्न के पदार्थ सब हम अनुभव कर रहे होते हैं। स्वप्न में भय का कारण है तो भयभीत होते हैं, आनंद का कारण है तो आनंदित होते हैं, प्यास लगी है तो पानी पीते हैं, भूख लगी है तो भोजन करते हैं, हम तो है वहाँ पर, माने स्वप्न पुरुष के रूप में हम वहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन सुषुप्ति में तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम है कि नहीं है, सभी इंद्रियां सो जाती, मन भी जब सो जाता है। स्वप्न में क्या होता है कि बाकी इंद्रियां सो गई लेकिन मन जागता है, और मन ही ये सब खेल रचता है स्वप्न सृष्टि का। लेकिन सुषुप्ति में तो मन सहित सभी इंद्रियां सो गई है, कोई भी नहीं जागता, कोई भी सक्रिय नहीं है, तो कैसे पता चले कि हम वहाँ थे कि नहीं थे? तो उस समय तो पता नहीं चलता है, लेकिन जागने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, मैं बड़े सुख से सोया और मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मुझे बहुत आनंद हुआ। तो मैं सुख से सोया और मुझे आनंद था उस समय, यह किसको पता चला? जो वहाँ होगा उसी को तो पता चलेगा, और कोई तो था नहीं, तो मैं ही था, इसलिए मुझे ही पता चलता है कि मैं सुख से सोया। मैं सोकर उठूंगा, आप नहीं बता सकते कि मैं सुख से सोया कि नहीं सुख से, मेरी नींद ठीक थी, गहरी थी, गाढ़ प्रगाढ़ निद्रा थी कि नहीं थी, वो तो मैं ही बता सकता हूँ, आप नहीं बता सकते। तो कहते हैं कि मेरे सिवा अगर कोई वहाँ होता तो उसके द्वारा हमें पता चलता, लेकिन कोई था नहीं, फिर भी हमें सुबह में जागकर पता चलता है कि मैं बड़े आराम से, बड़े सुख से सोया, बड़ा आनंद आया। तो वह आनंद कहाँ से आया? वहाँ कोई विषय नहीं था, विषय को ग्रहण करने वाली कोई इंद्रिया नहीं थी, और ग्रहण किए हुए विषय को भोगने वाला मन नहीं था। तो फिर वहाँ आनंद आया कैसे? जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला का भोग करते हैं तो हमें आनंद आता है, रसनेन्द्रिय उस रस को हमारे मन तक पहुँचाती है, रस माने आनंद ही होता है। तो इस तरह का कोई वहाँ पर न तो भोग का विषय था, न तो उस भोग के विषय को ग्रहण करने वाली कोई इंद्रिय थी, और इंद्रिय द्वारा प्रस्तुत किया हुआ भोग
करके जो आनंदित होता है वह मन भी वहाँ नहीं था। तो किसको पता चला कि आनंद आया? मुझे पता चला, लेकिन वह आनंद आया कहाँ से? भोग का विषय नहीं था, भोग करने वाली इंद्रियां नहीं थी, तो वह आनंद आया कहाँ से? मैं ही आनंद स्वरूप होना चाहिए, ये युक्ति है महाराज। सत्य चित्त आनंद स्वरूप हम है ऐसा कहा जाता है, तो हम मानते हैं कि हाँ सत्य तो हम है, मैं हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है, किसी को नहीं है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। मैं हूँ माने अस्ति सत्य, मैं हूँ तो सत्य का तो हमें पता है कि मैं सत्य स्वरूप हूँ। चित्त मुझे पता चलता है, कैसे पता चलता है? बस मुझे पता है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ। तो सत्य हूँ, चित्त हूँ, ये तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन मैं आनंद स्वरूप हूँ ये पता नहीं चलता, क्योंकि पल पल हर पग पर हमें दुख मिलता है और मैं दुखी होता रहता हूँ। क्षण में दुखी, क्षण में सुखी, क्षण में दुखी, क्षण में सुखी। तो ऐसा मैं आनंद स्वरूप कैसे हो सकता हूँ? स्वरूप का मतलब है उसमें आनंद ही आनंद हो और कुछ हो ही नहीं, उसका नाम स्वरूप। जैसे कल हमने कहा था कि सूर्य प्रकाश स्वरूप है, तो उसमें प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रकाश का गोला ही है। वह प्रकाश फेंकता नहीं है, वह प्रकाश पैदा नहीं करता है, वह प्रकाशित नहीं करता है, वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसके संपर्क में जो आता है प्रकाशित हो जाता है। बस उसी तरह मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो मैं अगर आनंद स्वरूप नहीं होता तो सुषुप्ति में जब कोई सृष्टि नहीं थी, ये जगत नहीं था, जगत को जानने वाली मेरी इंद्रियां नहीं थी, इंद्रियों द्वारा जाने हुए जगत का भोग करने के लिए वहाँ पर मन नहीं था, तो कैसे पता चला कि वहाँ आनंद मुझे आया? मतलब मैं आनंद स्वरूप अगर नहीं होता तो वहाँ मुझे आनंद का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सत्य स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ और मैं आनंद स्वरूप भी हूँ। इस तरह से हमें अपने स्वस्वरूप का भान हो सकता है, पता चल सकता है। इसलिए परमात्मा को अपने भीतर ही ढूंढना चाहिए। हर जगह है नहीं, ऐसा नहीं है। कण कण में परमात्मा है ऐसा कहना भी थोड़ा कमजोर विधान होगा। कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण परमात्मा ही है। कण जिस रूप में भी है, इस रूप में परमात्मा है। स्त्री के रूप में परमात्मा, पुरुष के रूप में परमात्मा, पत्थर पहाड़ नदी कण कण के रूप में परमात्मा, पेड़ पौधे सब रूप में परमात्मा ही है। परमात्मा ने लिया हुआ वेश है और वेश भी परमात्मा है। जैसे हमने यह वेश पहना है तो मैं अलग हूँ और ये कॉटन का कपड़ा ये अलग है। इस सृष्टि में ऐसा नहीं है, सब परमात्मा है। मैं परमात्मा हूँ और ये भी परमात्मा ने ही इस प्रकार का आकार नाम रूप धारण किया हुआ है, रूप लिया हुआ है। तो इसलिए अगर हमें परमात्मा को ढूंढना है तो नज़दीक से नज़दीक कौन सा स्टेशन पड़ेगा? मैं। तो अपने भीतर ही हमें परमात्मा को ढूंढना चाहिए और देखना चाहिए कि परमात्मा कैसे काम कर रहा है, कैसे सोचता है, चलता है, खाता है, पीता है, खाया पिया हुआ पचाता है, विश्राम करता है, नींद में भी आनंद की अनुभूति करता है। कैसे परमात्मा काम कर रहा है, ये हमें जरा उसके ऊपर विचार करना चाहिए। तब हमें उसके प्रति कोई अहोभाव होगा, हमारा परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होगा। जैसे वह जगत में रहता है वैसे ही सुषुप्ति में भी, जगत में जैसे वह जागृत में रहता है वैसे ही सुषुप्ति में भी रहता है। जो घड़े को देखता है वही घड़े के न होने को भी देखता है। हम कहेंगे कि चलो मेरे हाथ में घड़ा है, आप कहेंगे कि महाराज नहीं है, कैसे पता चला? तो घड़े का न होना भी हमने देखा ना, घड़े का होना देखा, घड़े का न होना भी देखा। तो कहा कि जैसे वह घड़े को देखता है वैसे घड़े के न होने को भी देखते हैं। जैसे जागृत में सब देखता है वैसे सुषुप्ति में भी वह रहता है, घड़े को न होने को भी देखता है। जो जागृत के व्यवहार को देखता है वह सुषुप्ति के अभाव को भी, लय को भी देखता है। देखता है माने जानता है। वहाँ देखने की दृष्टि आंख नहीं है, अनुभव करना इसको कहते देखना। वहाँ अभाव को भी अनुभव करता है, लय का भी अनुभव करता है। विचार करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम न तो जागृत में फंसे हैं, न तो स्वप्न में रुके हैं,
और न तो सुषुप्ति में लटके हुए हैं। हम तो हर जगह व्याप्त है, अत्र तत्र सर्वत्र ओत प्रोत है, तभी तो हर जगह हम मौजूद है ना। इसलिए उपनिषदों में कहा है कि आप जहाँ जाओगे वहाँ आपसे पहले आत्मा पहुँच जाएगा माने वहाँ है ही, पहुँचा हुआ ही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वही है और स्थूल से स्थूल, महान से महान भी वही है। तो हम इसलिए कहते हैं कि हम न तो सिर्फ जागृत में फंसे रहे और न तो हम स्वप्न में लटके रहे और न तो हम सुषुप्ति में अटके रहे। हम हर जगह है, हमें कहीं पर फंसने की जरूरत नहीं है। इस तरह विचार करके अपनी आत्मा का हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। माता देवहूति को भगवान कपिल यह उपदेश देकर समझा रहे हैं कि कैसे परमात्मा प्राप्ति की जाए, कैसे परमात्मा को प्राप्त हुआ जाए। तो शंका करते यदि तदा विनिद्रो सावरितः, किंतु अहंकार की उपाधि वाला यह जीवात्मा सुषुप्ति में निद्रा रहित होता है। जीवात्मा अगर सो जाता, मतलब आत्मा अगर सो जाता, तो फिर सुख का अनुभव कौन करता? वह तो चेतन स्वरूप है, वह कभी सोता जागता ही नहीं है। तरहि जगत स्वप्नयोरिव स्फुटः किम ना भावसते, तो फिर जागृत और सुषुप्ति की अवस्था की तरह स्पष्ट रूप से क्यों नहीं भासमान होता? जागृत में जैसे भासमान होता है वैसे स्वप्न में भी मैं हूँ यह हमें स्पष्ट अनुभव में आता है। वैसे सुषुप्ति में हमें क्यों भान नहीं होता कि मैं हूँ? जागने के बाद पता चलता है कि हम सुख से सोए मन में वहाँ था, लेकिन उस समय दरमियान हमें क्यों नहीं पता कि हम है और हम सो रहे हैं। सो कहते हैं कि मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टे हंकारणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः। क्या कहा? जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा के रूप में स्पष्ट अनुभव में आता है, ये बात हुई। किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने के कारण भ्रमवश हम अपने को ही नष्ट हुआ मान लेते हैं। वास्तव में हम है, लेकिन वहाँ उसको व्यक्त होने की उपाधि नहीं है। जैसे समझो उदाहरण से, यहाँ पूरे वातावरण में जो अवकाश है उसमें भी अग्नि तत्व है, हर एक में, आकाश में भी अग्नि है, वायु है, जल है, सब है। इसीलिए तो भेज, हमें हवामान में कितना भेज है ये पता चलता है। हवामान में जैसे छिद्र से सूर्य का प्रकाश आता है तो उस प्रकाश की जो किरण आती है उसमें हमें छोटे छोटे तरस रेणु उड़ते हुए, सूक्ष्म जंतु जैसे धूल के मिट्टी के कण उड़ते हुए दिखते हैं। मतलब मिट्टी भी है, पृथ्वी भी है, भेज भी है, जल भी है, वायु तो है ही, हमें अनुभव होता है स्पर्श में। अग्नि भी है। कैसे पता चले? कि हम जैसे अग्नि मंथन करते हैं, घर्षण करते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। कहाँ से आई? वहाँ आसपास में होनी चाहिए। जैसे माचिस जलाते हम ऐसे घर्षण से, तो अग्नि प्रकट हो जाती है। तो इस वातावरण में जो अव्यक्त अग्नि थी वह व्यक्त हो गई। अब वातावरण में अग्नि है तो हमें अनुभव क्यों नहीं होता? हम जल क्यों नहीं जाते, भून क्यों नहीं जाते? हमें गर्मी के दिनों में गर्मी का तो अनुभव होता है, लेकिन ठंडी के दिनों में क्यों नहीं होता? क्योंकि अग्नि को व्यक्त होने की उपाधि वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अग्नि को व्यक्त होने के लिए जैसी उपाधि चाहिए वैसी तिल्ली में मिलती है, तो तिल्ली में अभिव्यक्त होती है। अग्नि मंथन के दरमियान रुई के फोहे में वो जली हुई अग्नि आ जाती है। तो सुषुप्ति में मैं हूँ, लेकिन वहाँ मैं की, आत्मा की जो उपाधि है, पहले ही शुरू में कहा ना, मैं आत्मा 3 प्रकार के अहंकार के द्वारा अभिव्यक्त हुआ, सतस रजस तमस। तो सुषुप्ति में वह अहंकार रूप उपाधि नहीं रहती, मैं हूँ ऐसा भान नहीं रहता। इसलिए मेरे होते हुए भी वहाँ स्पष्ट रूप से मैं की, आत्मा की अभिव्यक्ति
नहीं हो पाती। उपाधि नहीं है, माध्यम नहीं है उसको व्यक्त होने का। जैसे ये तार जा रहे बिजली के, तो बिजली के तार में तो बिजली दौड़ रही है, हमें क्यों नहीं दिखती? हम कहेंगे कि ऊपर वो कोटिंग है प्लास्टिक का, अगर छुरी से या किसी से वो कोटिंग हटा दे, खुली तार कर दे बीच में से, तो तार दिखेगी, लेकिन तार में बिजली है या नहीं दिखेगा। हम छुएंगे तो हमें झटका लगेगा, लेकिन पता नहीं ये बिजली है तो दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि बिजली को अभिव्यक्त होने का योग्य माध्यम नहीं है। तार उसके अभिव्यक्त होने का माध्यम नहीं है, तार उसके पास होने का माध्यम है, पसार होने का माध्यम है। तो उसके लिए हमें बल्ब चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, हीटर चाहिए, ये सब उसकी उपाधियां हैं, अभिव्यक्त होने के माध्यम है। उसमें अगर वह बिजली के तार छुएंगे, डालेंगे, बिजली वहां तक पहुंचाएंगे, तो जैसा माध्यम है उस प्रकार से बिजली अभिव्यक्त होगी। अगर कूलर है तो ठंडी के रूप में अभिव्यक्त होगी, अगर हीटर है तो गर्मी के रूप में अभिव्यक्त होगी, अगर पंखा है तो हवा के रूप में अभिव्यक्त होगी, और अगर बल्ब है या ट्यूबलाइट है तो प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होगी। सुषुप्ति में आत्म चैतन्य को प्रकाशित होने का कोई माध्यम नहीं है, और इसलिए वहाँ पर मैं होता हूँ, फिर भी हमें जागृत की तरह या स्वप्न की तरह अनुभव नहीं होता, पता नहीं चलता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। जैसे उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने आप को नष्ट हुआ मानता, अरे मर गया रे। जैसे किसी को बहुत बड़ा घाटा हो गया, दुकान जल गई, फैक्ट्री जल गई या पानी में डूब गई, जो भी, तो उसको लगता है अरे मैं तो मर गया रे, उसको लगता है कि मैं मर गया। नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं हम। उसी प्रकार आत्मा भी भ्रमवश अपने को नष्ट हुआ मान लेता है, मैं नहीं हूँ, ऐसा मान लेता है सुषुप्ति में, मैं नहीं हूँ। वास्तव में हम वहाँ पर है, लेकिन हमारे अभिव्यक्ति का जो माध्यम अहंकार है वहाँ पर नहीं रहता। इन सब बातों का मनन चिंतन करके विवेकी पुरुष अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक, अहंकार का भी अधिष्ठान, समग्र पंच महाभूतों का, सभी तत्वों का जो अधिष्ठान है और जो प्रकाशक है, ऐसे अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है। ऐसा चिंतन करके फिर हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, हाँ आत्मा ऐसी है, माने मैं ऐसा हूँ। अब देवहूति जी ने कहा कि हे प्रभु, इस तरह तो प्रकृति पुरुष का विवेक कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वे दोनों तो एक दूसरे से मिले हुए हैं, परस्परस एक रूप हो गए। जैसे समझो चीनी या नमक को हमने पानी में घोल दिया, तो उसको अलग कैसे करेंगे? अगर मूंग और चावल एक साथ मिला दिए तो हम उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद स्थूल रूप में चावल रहते हैं और गोल गोल हरे रूप में मूंग रहता है। तो मूंग को चुन चुन कर अलग कर दिया, चावल को अलग कर दिया, तो उसका विवेक माने उसको विभाजित करना, अलग करना, अलग अलग करके जानना, और उसका जो उपयोग है वह करना। लेकिन यहाँ पर तो प्रकृति और पुरुष एक दूसरे में जैसे नमक पानी में घुल जाता है, उसी तरह घुले मिले हुए हैं। उसको अलग करके कैसे जानेंगे? तो उसका उपाय कपिल भगवान देवहूति माता को बताते हैं, लेकिन वह बाद में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।